हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टैक्स वॉइस। और आज हम बात करने वाले हैं एचआरए कैलकुलेशंस की। तो ये जो कैलकुलेशन है वो असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए होने वाली है। और चाहे गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉई हो चाहे प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉइज हो, इस तरह से आप एचआरए को कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग एचआरए की कैलकुलेशंस गलत करते हैं। तो ये प्रोसेस करके छोटा सा प्रोसेस है, उस तरह से आप एचआरए की सही कैलकुलेशन करके और सही आप डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं अपनी आईटीआर के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि एचआरए कैलकुलेशंस किन किन पॉइंट्स के बेसिस पे करनी है। तो देखिए, बात करते हैं एचआरए के एग्जाम्पशंस की। एग्जाम्पशंस की कुछ 3 पॉइंट्स हैं, जिनमें से विच एवर इज लोअर, जो विच एवर इज लोअर, तीनों में से जो भी कम होगा वो आपको ऑप्ट करना है। तो फर्स्ट जो पॉइंट है, एचआरए रिसीव्ड बाय योर एम्प्लॉयर, जो एचआरए आपने रिसीव किया है एम्प्लॉयर से वो। सेकंड पॉइंट है रेंट पेड -10% ऑफ सैलरी, मतलब आपने जो रेंट पे किया है और उसमें से आपको लेस करना है 10% ऑफ सैलरी। और उसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारा 40% या 50% ऑफ योर सैलरी। क्लियर। अब 50% किस केस में आएगा? 50% आएगा मेट्रो सिटीज़ केस में, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई केस में आपको 50% ऑप्ट करना है, अदरवाइज 40% ऑफ योर सैलरी। अब बात करते हैं सैलरी की क्या डेफिनेशन होने वाली है। तो सैलरी की डेफिनेशन होने वाली है सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस। जो आपको सैलरी मिल रही है बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस को आपको जोड़ देना है, और जहां सैलरी वर्ड लिखा हुआ है उस सैलरी में उन दोनों को काउंट करना है। क्लियर। तो इन तीनों में से विच एवरेज लोअर होगा उसकी आपको एग्जम्पशन मिलने वाली है। लेस किस में से करेंगे आप? जो एचआरए रिसीव हुआ है उसमें से। चलिए इस कॉन्सेप्ट को एक बार एज अ एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको एक एग्जांपल के अकॉर्डिंग समझने का। आपको देख सकते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन में पहले हमने एग्जाम्पशन का फॉर्मेट लिख रखा है। देखिए एग्जाम्पशन की रूल्स हमें लिख दिया है। एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, सेकंड पॉइंट है रेंट पे 10% ऑफ सैलरी एंड 40% ऑफ सैलरी, विच एवर इज ओवर की छूट मिलने वाली है। सैलरी की डेफिनेशन है बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस। तो चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। देखिए, अगर बेसिक सैलरी आपकी सपोज कीजिए 40,000 रुपीज़ है बेस सैलरी। सेकेंड हमारे पास डीएनएस अलाउंस जो है आपका 20,000 के आसपास है, और एचआरए रिसीव्ड हमारे पास स्क्रीन के ऊपर 1,80,000। और जो रेंट पे कर रहे हैं आप अपने फ्लैट का या प्रॉपर्टी का, वो करीबन 1,60,000 का पे कर रहे हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पशन में हमारे पास फर्स्ट पॉइंट में क्या आने वाला है? एक्चुअल अमाउंट रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयर। तो एक्चुअल अमाउंट रिसीव कितना है हमारे पास? एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड है 1,80,000। तो आप यहाँ 1,80,000 टाइप कर देंगे। सेकेंड है हमारे पास रेंट पेड। रेंट पेड कितना कर रहे हैं हम? 1,60,000। तो उसके बाद 1,60,000 का हमारे पास रेंट पेड है। सपोज कीजिए 1,60,000 कैलकुलेशन में साइड में कर लेते हैं, 1,60,000। क्लियर। आपको माइनस क्या करना है इसमें से? 10% ऑफ सैलरी। अब सैलरी की डेफिनेशन मैंने आपको बताया था बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस। तो हमारा बेसिक सैलरी कितनी की है? 40,000 की है, और डीएनएस अलाउंस कितने का है हमारे पास? 20,000 का। क्लियर। तो हमारे पास 60,000 पर मंथ की हो गई सैलरी। क्लियर है ना? 60,000 पर मंथ की हो गई। 60,000 इंटू उसको 12 कर देंगे तो हमारे पास कितना आ गया? 7,72,000 रुपये के आसपास अमाउंट आ रहा है। 7,72,000 का 10% कितना हो जाएगा हमारे पास? 72,000 के आसपास। तो यहाँ 72,000 आपको टाइप करना है। क्लियर। 10% ऑफ सैलरी हो गया। अब 1,60,000 में से आपको कितना लेस करना है? 72,000 रुपये। तो देखिए 1,60,000 माइनस 72,000, तो हमारे पास सेकंड एग्जाम्पशन कितनी आ गई है? 88,000 की। क्लियर। ये समझ में आ गया आपको कि भाई 1,60,000 रेंट पे किया था, 10% ऑफ सैलरी कितना रहा है हमारे पास? 72,000। तो 88,000 की हमारे पास आ गई है रेंट पेड माइनस 10% सैलरी। अब हमको क्या करना है? जो सैलरी थी हमारे पास 40 या 50%, सपोज कीजिए मैं दिल्ली में रहता हूँ थर्ड पॉइंट के अकॉर्डिंग, तो मेरी टोटल सैलरी है 60,000 इंटू 12 कितना हो गया था? 7,20,000। 50% मेरा आ जाना है। 50% कितना आएगा? 3,60,000। तो 3,60,000 हम यहाँ टाइप कर देंगे। अब देखिए विच एवरेज लोअर कौन सा है हमारे पास? तो विच एवरेज लोअर है 88,000 360 में से 88,000 हमारे पास क्या है? विच एवरेज लोअर। तो हमें जो एचआरडी की एग्जम्पशन अलाउ होने वाली है वो 88,000 की होने वाली है। बात समझ में आ गई। अब इस छूट को लेना कैसे? देखिए हमारे पास एक्चुअल अमाउंट रिसीव कितना था? 1,80,000 लेस कर देंगे 88,000। जो बचेगा हमारे पास, क्या बचेगा? जो बचेगा हमारे पास वो टैक्सेबल अमाउंट होगा एचआरए का। हमने 88,000 की रिबेट ले ली है। तो देखिए कितना बच रहा है हमारे पास? इजिकल टू 180 माइनस 88, या 92,000 एचआरए जो आपको रिसीव हुआ है वो टैक्सेबल है।
तो इस तरह से आप एचआरए की कैलकुलेशन कर सकते हैं। बहुत ही ईजी कैलकुलेशन है, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉइज़ हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉइज़ हो, कैलकुलेशन इसी तरह से होने वाली है। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट कर रहे हैं तो ये कैलकुलेशन आपके लिए बहुत काम की है। और अगर इसी तरह से कोई क्वेरी हो आपको किसी कैलकुलेशंस में, रिटर्न फाइलिंग में, तो आप हमें यूट्यूब के ऊपर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।